अपने इष्ट देव श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम करके आरंभ करता हूँ आज का कार्यक्रम। श्री हनुमान जी महाराज के सिद्धपीठ स्थान सालासर धाम राजस्थान से मैं डॉक्टर अमित कुमार दाधीच आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। कब होगी शादी, इस टॉपिक पर हमारी वीडियो सीरीज़ चल रही है और उसी सीरीज़ का यह सेकंड पार्ट लेकर आज आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हूँ। इस सीरीज़ के सभी पार्ट्स देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ क्लिक करके भी आप इस सीरीज़ के सभी पार्ट्स देख सकते हैं। जन्म कुंडली देखते हुए कुछ स्टेप्स को फॉलो करके आप यह निकाल सकते हैं कि व्यक्ति की शादी कब होगी। इसमें पहले स्टेप की बात हमने पिछले वीडियो में की थी। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, क्योंकि कोई भी स्टेप यदि आप मिस करेंगे तो टाइमिंग ऑफ मैरिज निकालने में मिस्टेक हो जाएगी। जब आप यह देख लें कि कुंडली में विवाह के योग हैं तो फिर नेक्स्ट स्टेप यह देखना होता है कि विवाह के योग कब हैं। बहुत से लोग इस बारे में एक मिस्टेक करते हैं कि वे सीधा ही दशा अंतरदशा और गोचर का विचार करने लगते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि उन्हें लगता है कि यह दशा अंतरदशा अनुकूल है, यह गोचर अनुकूल है, इस समय विवाह हो जाना चाहिए, लेकिन उस समय में विवाह नहीं होता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कुंडली में योग होते हैं कि जातक की शादी छोटी उम्र में ही हो जाएगी या उचित उम्र में होगी या शादी में देरी होगी या बुढ़ापे में जाकर शादी होगी। हर तरह के योग ज्योतिष शास्त्र में दिए गए हैं। जिस जमाने में ज्योतिष के ग्रंथ लिखे गए थे उस समय में बाल विवाह हुआ करते थे, तो 9 साल की उम्र से लेकर 18 साल की उम्र तक के बीच भी विवाह हो जाया करते थे। तो वह योग भी ज्योतिष शास्त्र में लिखे हुए हैं। आज भी उन योगों का विचार जरूर करना चाहिए। देश काल पात्र के हिसाब से आज यह संभव नहीं है कि 9 साल की उम्र से 18 साल की उम्र के बीच में विवाह हो जाए, लेकिन यदि वह योग होगा तो यह जरूर है कि अर्ली मैरिज के योग बन जाएंगे, जल्दी शादी के योग बन जाएंगे। जैसे ही व्यक्ति वयस्क हुआ, एडल्ट हुआ, उसकी शादी हो जाएगी। फिर उचित उम्र में विवाह के योग दिए गए हैं। उचित उम्र मतलब 18 साल से 25 साल के बीच की जो उम्र है वह विवाह के लिए उचित मानी गई है। अब आज की उम्र में तो 18 साल भी बहुत छोटी उम्र है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में यह उचित उम्र मानी गई है कि 18 से 25 के बीच में यदि विवाह होता है तो वह उचित उम्र में विवाह है। तो ऐसे योग भी दिए गए हैं। और फिर विवाह में विलंब के योग भी बताए गए हैं। उनका अर्थ है कि 26 वर्ष की उम्र से 35 वर्ष की उम्र के बीच में यदि विवाह होता है तो वह विलंब से विवाह है, और 35 साल की उम्र के बाद यदि विवाह होता है तो वह बहुत अधिक देरी है, और 40 से 60 के बीच में यदि विवाह होता है तो वह वृद्धावस्था का विवाह माना गया है। तो सबसे पहला काम यह है कि आप यह देखें कि कौन सी उम्र में विवाह के योग हैं। उसके बाद दशा अंतरदशा और गोचर का विचार करें, तभी सही प्रेडिक्शंस निकल पाएंगे। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में यह कहा गया है कि देश काल पात्र को ध्यान में रखकर फलादेश करें। अब यह देश काल पात्र क्या है? तो जैसा कि मैंने कहा कि कोई ज़माने में बाल विवाह हुआ करते थे, आज वह नहीं होते, तो यह काल है। उस ज़माने में यदि कुंडली में बाल विवाह के योग होते थे तो बाल विवाह होता था, लेकिन आज काल बदल गया है, समय बदल गया है, तो आज यह योग होते हैं फिर भी बाल विवाह नहीं होते। हालांकि आज भी राजस्थान में कई जगहों पर गुपचुप में बाल विवाह होते देखे गए हैं, और कुछ जनजातियों में भी बाल विवाह होते हैं। लेकिन यदि आप कोई कुंडली देखें और उसमें आप देखें कि बाल विवाह के योग हैं, तो इससे यह निष्कर्ष निकाल लें कि जातक की शादी जल्दी होगी। वह देश काल पात्र के हिसाब से डिसाइड होगा कि जल्दी कितनी, जल्दी किसे कहेंगे। अब देखिए, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आपको सुनकर हंसी भी आएगी, और यह सच्ची बात है कि मेरे दादाजी का विवाह 15 साल की उम्र में हुआ, और मेरे दादाजी बताया करते थे कि उस समय में कुछ लोगों ने कहा कि बूढ़े की शादी हो रही है। अब बताइए, 15 साल की उम्र में शादी हो रही है फिर भी लोग ऐसा कह रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या कि उस ज़माने में 9 से 12 साल की उम्र में शादियां हो जाया करती थी, तो उनकी शादी यदि 15 साल की उम्र में हो रही है तो उन लोगों के लिए वह बहुत लेट था। तो यह समय समय की बात है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि देश काल पात्र का ध्यान रखकर फलादेश करें। तो यह तो हमने काल की बात की, समय की बात की। उस जमाने में ऐसा होता था,
आज के ज़माने में यदि शीघ्र विवाह के योग हैं तो भी लड़के की शादी 21 साल से पहले और लड़की की शादी 18 साल से पहले करना कानूनन अपराध है। तो वह जहाँ तक होगा संभव नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं देश की। अब भारत में उस ज़माने में बाल विवाह हुआ करते थे, लेकिन जो विकसित देश हैं जैसे अमेरिका है, यूके है, फ्रांस है, उन देशों में उस ज़माने में भी बाल विवाह नहीं होते थे। तो यदि वहाँ जन्मे किसी व्यक्ति की कुंडली में बाल विवाह का योग हो तो उस ज़माने में भी बाल विवाह नहीं था। तो हमें यह भी देखना होगा कि व्यक्ति कहाँ रह रहा है, गांव में रह रहा है, शहर में रह रहा है, देश में रह रहा है, विदेश में रह रहा है। इसको कहते हैं देश का विचार। अब भारत में भी कई प्रदेशों में, कई जातियों में जल्दी विवाह होता है, कई प्रदेशों में, कई जातियों में देरी से विवाह होता है। तो फलादेश करते समय यह बात भी ध्यान रखनी चाहिए। और फिर बताया गया है पात्र का विचार। तो पात्र का मतलब क्या? कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के कुछ पर्सनल सिचुएशंस, कंडीशंस ऐसी होती है कि वह जल्दी विवाह नहीं कर सकता, या ऐसी स्थितियां भी होती है कि उसे जल्दी विवाह करना पड़ता है। तो इसे कहते हैं पात्र का विचार। तो देश काल पात्र को ध्यान में रखकर इन योगों का विचार करें। तो अब यदि मैं आपको बाल विवाह के योग बताऊंगा तो उन योगों में हालांकि यह कहा हुआ है कि यह योग होने पर 9 साल की उम्र में विवाह हो जाता है, यह योग होने पर 11 साल की उम्र में विवाह हो जाता है, लेकिन यह जो वर्ष उसमें बताए गए हैं वह आज के हिसाब से काम नहीं करते। लेकिन यह मैंने जरूर देखा है कि जिनकी कुंडली में पूरी तरह बाल विवाह का योग बन रहा है उन सब की शादियां जल्दी हुई है। 18 से 20-22 के बीच में ही उनकी शादियां हो गई हैं। तो विवाह के समय के निर्धारण में आप यह देखें कि कुंडली में विवाह के योग हैं क्या, फिर योग हैं तो कौन सी उम्र में है, बाल विवाह के हैं, उचित उम्र में हैं, देरी से विवाह के योग हैं, वृद्धावस्था में विवाह के योग हैं। फिर दशांतर दशा का विचार करें, फिर गोचर का विचार करें और साथ में देश काल पात्र का विचार जरूर करें। उस समय में विवाह की उम्र भी हो और विवाह के लिए प्रयत्न भी किए जा रहे हों, यह भी बड़ा महत्व रखता है। अब देखिए, ज्योतिष शास्त्र में योग बहुत सारे बताए गए हैं, लेकिन मैं केवल उन्हीं योगों की बात करूंगा कि जो मेरे परखे हुए हैं, जिन्हें मैंने प्रैक्टिकली बहुत सारी कुंडलियों में सही जाते देखा है। इसमें से बहुत से योगों के पीछे आपको लॉजिक समझ में आएगा, कारण समझ में आएगा कि ऐसा योग का फल ऐसा क्यों बताया गया है। कि जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि जल्दी विवाह का योग है तो उसमें 7th हाउस का लॉर्ड शुक्र, इनकी बलवान स्थिति होगी, इनकी अच्छी स्थिति होगी, तो वह जल्दी विवाह का योग बन जाएगा कि ऐसे जातक को अपने पति या पत्नी का सुख जल्दी मिलना आरंभ हो जाएगा। लेकिन कई सारे योग हैं जिनके पीछे आपको लॉजिक समझ में नहीं आएगा, कारण समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी उन योगों का प्रभाव होता है, यह मैंने देखा है। तो ऐसे योगों को हो सकता है कि रटना पड़े जो ज्योतिष का काम करना चाह रहे हैं उनको, या फिर आप इन सभी योगों को लिख लें और जब किसी कुंडली का बारीकी से अध्ययन करें तो उस कुंडली में उन सब योगों को 1 बाय 1 चेक कर लें कि कौन कौन से योग बन रहे हैं। यह ईजी तरीका है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं बाल विवाह के योगों की। आज के ज़माने में इन योगों का अर्थ यह लेना चाहिए कि छोटी उम्र में शादी हो जाएगी, विवाह की उम्र होते ही शादी हो जाएगी, या दूसरे शब्दों में कहें तो विवाह में विलंब नहीं होगा, लेट नहीं होगी। अब इन योगों को चेक करते समय आपको 2-3 बातों का बहुत ध्यान रखना है कुंडली में। पहली बात यह है कि जो योग बनाने वाले ग्रह हैं वे निर्बल नहीं होने चाहिए, उनका बल देख लें, वह बलवान होने चाहिए। दूसरी बात है कि योग बनाने वाले ग्रह पाप ग्रहों के, क्रूर ग्रहों के प्रभाव में नहीं होने चाहिए। और तीसरी बात यह है कि उस कुंडली में साथ में विवाह में विलंब के योग भी बन रहे हों तो उसका प्रभाव भी आएगा। तो उसके कारण से बहुत शीघ्र विवाह हो, बहुत छोटी उम्र में विवाह हो, ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। यानी आपको बाल विवाह के योग, उचित उम्र में विवाह के योग, विवाह में विलंब के योग, वृद्धावस्था में विवाह के योग, यह सभी चेक करने हैं। और यदि किसी कुंडली में बाल विवाह के योग बन रहे हैं लेकिन साथ में विवाह में विलंब के योग, वृद्धावस्था में विवाह के योग आदि नहीं बन रहे हैं, तो यह पक्की बात है कि ऐसे जातकों की शादी बहुत जल्दी हुआ करती है। और यह बहुत सरल तरीका है। यदि आप प्रैक्टिकली इसे करेंगे तो आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि इस जातक की शादी जल्दी होगी या लेट होगी या उचित उम्र में होगी। यह मेरी आजमाई हुई टेक्निक्स है, इन्हें मैं बहुत सी कुंडलियों में अप्लाई करके देखता हूँ और एकदम सही परिणाम निकलते हैं। तो आइए बात करते हैं
छोटी उम्र में विवाह के योगों के बारे में। ऐसा कहा गया है कि जिसकी जन्म कुंडली में लग्नेश यानी फर्स्ट हाउस लॉर्ड सप्तम में यानी 7th हाउस में हो और शुक्र केंद्र में हो, वीनस जो है वह केंद्र में हो, तो ऐसे व्यक्ति की छोटी उम्र में शादी हो जाती है। अब देखिए, लग्नेश को सर्वाधिक शुभ माना गया है, वह यदि सप्तम में होगा तो सप्तम के लिए अच्छा है, और सप्तम स्थान से सप्तम स्थान वह लग्न पड़ता है, तो यह लग्न का भी बड़ा गहरा संबंध है विवाह से। तो लग्नेश सप्तम में होगा तो लग्न को देखेगा भी। अब क्योंकि लग्न जो है वह 7th हाउस से 7th हाउस है, इसलिए विवाह के लिए अच्छा रहेगा। फिर शुक्र विवाह का कारक है, वह केंद्र में होने से बलवान होगा, केंद्र में होना अच्छी स्थिति मानी गई है। तो इस कारण से जिसकी कुंडली में लग्नेश सप्तम में हो तथा शुक्र केंद्र में हो तो उन लोगों का विवाह जल्दी हो जाता है। लेकिन इसमें मैंने जो कंडीशंस बताई थी, ये ग्रह बलवान होने चाहिए, इन पर पाप ग्रहों का, क्रूर ग्रहों का प्रभाव नहीं होना चाहिए, और विवाह में विलंब के योग भी साथ में नहीं बनने चाहिए। वह चीज़ें यदि नहीं होगी तो 100% ऐसे जातकों का विवाह छोटी उम्र में हो जाता है। और मेरे देखने में ऐसी बहुत सी जन्म कुंडलियाँ आई हैं और मैंने इसके एकदम सही रिजल्ट्स देखे हैं। फिर देखिए, दूसरा योग है सप्तमेश शुभ ग्रह की राशि में हो तथा शुक्र स्वय राशि या उच्च राशि में हो। अब देखिए, कोई भी ग्रह यदि शुभ राशि में होता है, शुभ ग्रह के वर्गों में जाता है, तो उस ग्रह की शुभता बढ़ती है, अच्छे फल बढ़ते हैं। तो यहाँ यह कहा गया है कि 7th हाउस का लॉर्ड शुभ ग्रह की राशि में हो और शुक्र जो कि विवाह का कारक ग्रह है वह स्वय राशि या उच्च राशि में होगा, तो ऐसे लोगों का भी विवाह जल्दी हो जाता है। साथ में वह जो 3 कंडीशंस मैंने आपको बताई थी वह सभी में अप्लाई करना है। फिर तीसरा योग है कि सप्तम स्थान में सूर्य हो और सप्तमेश के साथ शुक्र हो, तो भी ऐसे जातकों का विवाह बहुत शीघ्र हो जाता है, छोटी उम्र में हो जाता है। चौथा योग बताया गया है कि लग्न में या 7th हाउस में या 2nd हाउस में शुभ ग्रह हो और वह शुभ ग्रह शुभ ग्रहों के वर्गों में हो, ज़्यादातर ग्रहों के वर्ग जो हैं वह शुभ ग्रह के वर्गों में हो, तो भी ऐसे लोगों का विवाह छोटी उम्र में हो जाता है। अब इसके उदाहरण के लिए मैं आपको एक जन्म कुंडली दिखा रहा हूँ। यह जो जन्म कुंडली आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ यह योग फलीभूत हो रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं कि 7th हाउस में शुभ ग्रह है बृहस्पति, हालांकि वह 8th लॉर्ड है, लेकिन फिर भी नैसर्गिक शुभ ग्रह को ही यहाँ लिया गया है और वह भी अपने अति मित्र की राशि में है। और यदि आप इनका नवमांश देखेंगे तो नवमांश में यह बृहस्पति उच्च राशि में है और इसके साथ ही दशमांश में भी उच्च का है और ख्वेदांश में अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु का है, षष्ठ्यांश में अपनी स्वय राशि मीन का है और षोडशांश त्रिशांश में वह शुभ ग्रह की राशि बुध और शुक्र की राशि में है। तो यहाँ यह नियम पूरी तरह अप्लाई हो रहा है। इस बृहस्पति पर कोई पाप ग्रह की दृष्टि भी नहीं है और यह बृहस्पति षड्बल में बलवान है। तो इस कुंडली में यह योग बन गया और इस योग का पूरा प्रभाव रहा। इनकी बहुत छोटी उम्र में ही शादी हो गई थी। उस समय में बाल विवाह भी हुआ करते थे, यानी ये एडल्ट होने से पहले, ये बालिग होने से पहले, वयस्क होने से पहले ही इनकी शादी हो गई थी। 5वां योग है द्वितीयेश शुक्र हो तथा सप्तमेश जल संज्ञक राशि में से किसी राशि में हो, तो ऐसे व्यक्ति का विवाह छोटी उम्र में हो जाता है। कर्क राशि, मीन राशि, मकर और कुंभ राशि, यह इन 4 राशियों को जल संज्ञक राशि माना गया है। अब इसके उदाहरण स्वरूप भी आपको एक कुंडली दिखाते हैं। यह जो स्क्रीन पर आप कुंडली देख रहे हैं, इस जन्म कुंडली में यह योग पूरी तरह बन रहा है। यहाँ 2nd हाउस का लॉर्ड शुक्र है और 7th हाउस का लॉर्ड जल संज्ञक राशि मकर राशि में है। हालांकि यह इतना ही पर्याप्त है, लेकिन इसमें जो कंडीशंस हैं जो मैंने हर योग के लिए बताई थी वह भी अप्लाई हो रही है। यहाँ शुक्र के ऊपर कोई भी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, कोई भी पाप ग्रह उसके साथ नहीं है, उसको देख नहीं रहा, बल्कि बृहस्पति की उच्च दृष्टि वहाँ पड़ रही है। और बृहस्पति हालांकि नीच का दिख रहा है, लेकिन यह बृहस्पति वक्री है। वक्री होने से ग्रह उच्च के समान हो जाता है, नीच का ग्रह उच्च के समान बलवान हो जाता है। साथ ही इस बृहस्पति का नीच भंग भी हो रहा है, क्योंकि इसकी नीच राशि का स्वामी और इसकी उच्च राशि का स्वामी दोनों ही लग्न से केंद्र में है। तो यहाँ योग बनाने वाले ग्रह बलवान है और
दोनों ही ग्रहों पर कोई पाप ग्रह का प्रभाव नहीं है। बृहस्पति को भी कोई पाप ग्रह नहीं देख रहा, बल्कि दो शुभ ग्रह शुक्र और बुध देख रहे हैं। तो यहाँ यह योग पूरी तरह बन गया। लेकिन देखिए, ऐसा कहा गया है कि जो लोग मंगलिक हों उनके विवाह में थोड़ा विलंब होता है। तो हालांकि इस योग के लिए शास्त्र में यह लिखा गया है कि ऐसे लोगों की शादी 10वें साल में या 16वें साल में हो जाती है, लेकिन मंगलिक योग होने से इनके थोड़ा विलंब हुआ। इनकी शादी 21 साल की उम्र में हुई, और वह 21 साल भी इसलिए क्योंकि उससे पहले विवाह करना गैर कानूनी है। तो इनके माता पिता को इसलिए रुकना पड़ा क्योंकि 21 साल की उम्र से पहले विवाह होने पर उनकी लीगल प्रॉब्लम आ सकती थी। अदरवाइज इनकी शादी 21 साल से पहले भी हो जाती, ऐसी स्थितियां बन गई थी। तो इस योग ने अपना काम किया। फिर छठा योग है लग्न से केंद्र में शुक्र तथा उससे सप्तम में चंद्रमा हो, यानी फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, 7th हाउस या 10th हाउस में से किसी में शुक्र हो और शुक्र से 7th हाउस में चंद्रमा हो। फिर 7वें योग की बात करते हैं। यदि 7th हाउस में शुक्र बैठा हो और उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, या 7th हाउस में 7th हाउस का लॉर्ड ही बैठा हो और उस पर गुरु की दृष्टि हो, तो भी जल्दी विवाह होने का योग होता है। फिर 8वें योग की बात करते हैं। 2nd हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में हो और सूर्य 2nd हाउस में हो, तो भी छोटी उम्र में विवाह का योग होता है। फिर 9वां योग है 7th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में हो और 1st हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में हो, तो भी छोटी उम्र में विवाह का योग होता है। 10वां योग है चंद्रमा और शनि साथ में हो और उनसे 7th हाउस में शुक्र हो, तो भी जल्दी शादी होती है। 7th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में हो और शुक्र 2nd हाउस में हो। अब देखिए, दूसरे योग की बात करते हैं। यह भी एक योग बताया गया है कि 2nd हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में हो और 1st हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में हो। ऐसी स्थिति में भी छोटी उम्र में विवाह हो जाता है। अब एक अंतिम योग की बात कर लेते हैं। यह योग है कि यदि 2nd हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में हो और 11th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में हो, तो यह भी शीघ्र विवाह होने का, छोटी उम्र में विवाह होने का योग होता है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उचित उम्र में विवाह होने के योगों के बारे में और विवाह में विलंब होने के योगों के बारे में, और बात करेंगे एक फार्मूले की जिससे आप यह निकाल सकते हैं कि किस उम्र में विवाह होगा। यह फार्मूला सहयोगी है, अपने आप में पूर्ण नहीं है। यदि आप एग्जैक्ट शादी का समय निकालना चाहते हैं तो यह सारे स्टेप्स फॉलो करते जाइए। शादी कब होगी यह आप एग्जैक्टली निकाल लेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।